हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी टीचर एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बाल विकास पर आधारित है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। ऑप्शन है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रहना, विद्यालय के लिए नियमितता रखना चाहिए ताकि समय का पाबंद रहना चाहिए, हर बालक को अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभूति प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो। यहाँ पूछा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक का क्या कार्य नहीं होना चाहिए या कौन सा कार्य नहीं माना गया है। तो अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 है कि एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को पूरा करना, हाँ पूरा करना चाहिए। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन ले। थर्ड है विद्यालय के लिए नियमितता रखना चाहिए ताकि समय का पाबंद रहना चाहिए, हाँ ये भी सही है। हर बालक को अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है, कभी भी एक शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन्स जो है इसके लिए हमेशा ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण संस्था नियमावली तथा कार्यक्रमों को विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र क्रियान्वयन करता है। ऑप्शंस है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संस्था नियमावली है जो कार्यक्रमों को यानी विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में कार्यरत है। तो ये है आपकी भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है आपकी विकलांग लोगों के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन से मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। ऑप्शन है सुपर ईगो, ईगो एंड सुपर ईगो, ईगो। तो सबसे पहले तो समझ लो पर्सनैलिटी के 3 भाग सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। कौन कौन से हैं? वो है ईगो, सुपर ईगो और ईद, ये 3 पर्सनैलिटी के भाग बताए हैं। तो फ्राइड की यहाँ पे पूछा है कि मूलभूत इच्छाओं को यानी इमीडिएटली अगर आप उनकी मूलभूत इच्छाओं को सेटिस्फाई करने या तो रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इच्छा अगर मन में उठे तो उस इच्छा को हम नैतिकता के अगेंस्ट जाके भी अगर कोशिश करेंगे कि मुझे किसी तरह से करना है तो ये होता है बुरा यानी ये हो गया आपका ईद, इसको ईद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालक के एक उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। देखो, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस जिसको कहा जाता है, जब बच्चे 12 से 18 की एज में होते हैं तो उस किशोरावस्था में माता पिता और शिक्षक को क्या करना चाहिए? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, सही है। उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की आवश्यकता प्रदान करना चाहिए, यस ये भी सही है, क्योंकि एक मार्गदर्शक के तौर पे माता पिता को और शिक्षक को काम करना चाहिए। यानी इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो, ऊपरी लिखित सभी। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद विधि। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि स्कीमा क्या होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है स्कीमा का क्या मतलब होता है। तो स्कीमा यानी मेमोरी में हमारे परमानेंट चीज़ें बनाए रखना, स्टोर करके रखना, इसको ही स्कीमा कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शंस में बताया है। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को यानी कभी नहीं भूलने वाली चीज़ें जो है हम इसमें संगठित करके रख सकते हैं, एकत्रित करके रख सकते हैं, इसको ही स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष स्तर पर
बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तथा सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं, पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान को कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? देखिए ऑप्शन है साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है पूर्व संचालन। पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, जो कि 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, इस एज के बच्चे में मौलिक तर्क करने का जो है प्रारंभ हो जाता है। इसको ही पूर्व संचालन कहा जाता है। ये पियाजे के पूर्व संचालन इस स्टेज पे या इस चरण पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। अभी छोटा बच्चा है कि कौन से उम्र में सबसे पहला वर्ड ने पूरा मीनिंगफुल वर्ड जो है बोल सकता है? 6 महीने, 3 महीने, 35 से 40 दिन, 10 से 13 महीने। सबसे पहले तो जान लो, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बैबलिंग शुरू करता है। बैबलिंग करता है, वो पूरी तरह से नहीं बोलता है। और जब बच्चा 10 से 13 महीने का यानी 1 साल के करीब हो जाता है, तब बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड बोलता है, जैसे कि माँ, पापा, ये पूरा मीनिंगफुल वर्ड उसको बोलने आता है। तो आंसर नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, साधारणता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, इस लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो देखिए इसको क्या कहा है, जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल होता है, और इसको ही क्या कहा जाता है? इन्फेरियरिटी इसको कहा जाता है। ये जो है आपके अल्फ्रेड एडलर ने बताया है। ये अल्फ्रेड एडलर ने इसको हीन भावना कहा है इसके अंदर। ये इस डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रीमेंस, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम। तो इस अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी इस कौन सी उम्र के बच्चे जो हैं, 12 से 18 साल की गर्ल्स जो है, इसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति में ज़्यादा होती है, वो भी गर्ल्स में पाई जाती है। स्टार्विंग ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता किसको कहा जाता है? ऑटिज्म, जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म। तो ऑटिज्म की कौन सी विशेषता है? तो देखो ऑटिज्म जो है कमज़ोर सामाजिक व्यवहार है, यस, पुअर सोशलाइजेशन होता है इसमें, रूढ़िबद्ध व्यवहार है, स्टेरियोटाइप होता है, कमज़ोर संप्रेषण है, बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। यानी इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपरी लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हमारी ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।